मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है पाइसिस मीन राशि आप लोगों की, कि आपका 2026 मुझे कैसा दिख रहा है जाता हुआ। इस रीडिंग में हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमने इस रीडिंग को डिवाइड किया है 4 हिस्सों में, जहाँ पे 4 विंडोज़ बनाई गई हैं। जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, 3-3 मंथ की रीडिंग को हम देखेंगे 4 फेजेस में, कि आपके सोच विचार, आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी इमोशनल लाइफ मुझे कैसी दिखाई दे रही है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। साथ में हम 2026 में आपकी लाइफ में कौन से 3 मेजर इवेंट्स होने वाले हैं वो भी देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि इस पूरे साल में आप क्या चीज़ सीखोगे, क्या लर्न करोगे, उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में होने वाले 3 मेजर इवेंट्स पाइसिस कौन से होने वाले हैं 2026 में। 3 मेजर इवेंट्स जो होके ही रहेंगे, जो जिनको होना ही है। सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पाइसिस, आपकी लाइफ में होने वाले 3 मेजर इवेंट्स। पाइसिस, चलिए फर्स्ट मेजर इवेंट के बारे में बात करते हैं। द टावर। सेकंड मेजर इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं, डेथ। थर्ड मेजर इवेंट जो आपका होने वाला है, जस्टिस। स्पाइसीज मीन राशि, अगर हम आपके 2026 के अगर एनर्जीज के बारे में बात करें ना, तो मुझे दिख रहा है ये कार्मिंग क्लिनजिंग वाला ईयर होने वाला है। सिर्फ ये 3 कार्ड्स को निकाल के ही मुझे चीज़ें समझ में आ गई कि ये साल आपका फिल्ट्रेशन का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, बदलाव का है। बहुत चीज़ें जीवन से जाएंगी अचानक से। आपका अगर फर्स्ट इवेंट तो यही होने वाला है कि कोई भी आपका केस चल रहा है, लीगल केस चल रहा है, तो हो सकता है वो केस आपके फेवर में जाए, या वो चीज़ें जो हैं अब ख़त्म होने के पॉइंट पे पहुंचेंगी। आपको न्याय मिलेगा, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। वो कोर्ट केस आपके फेवर में जा सकती हैं, या वो जो भी चीज़ ठीक होगी वो हो जाएगी, न्याय हो जाएगा। जो चीज़ अगर आप ठीक होंगे तो वो चीज़ आपके फेवर में जाएगी, कोई और ठीक होगा तो चीज़ें उनके फेवर में जाएंगी, कुछ ऐसा होगा। और साथ में ये दिख रहा है कि ये साल है जहाँ पे आप बहुत न्यायपूर्ण दृष्टि से अपना जीवन जीने वाले हैं। जो सही होगा उसका साथ आप देंगे, एक स्ट्रक्चर मेंटेन करना। चॉइसेस भी अगर आपके पास होंगी तो बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना किसी भी चीज़ के बारे में। आफ्टर कॉज एंड इफेक्ट ज़रूर आप देखेंगे कि अगर मैं ये फैसला लूँगा तो इसकी वजह से आगे क्या होगा, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये चेंजेस आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ। दूसरी चीज़ ये दिख रही है कि आपके जीवन में जो भी पैटर्न अभी तक चलता हुआ आ रहा है, जो दूसरा मेजर इवेंट होगा वो यही होगा कि आपके पैटर्न्स टूटने वाले हैं, पुरानी विचारधाराएं आपकी टूटने वाली हैं, पुराने सोच विचार आपके ख़त्म होने वाले हैं। एक नए जर्नी का, नए सफ़र का, नए फेज का स्टार्ट मैं देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में 2026 मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का है, जहाँ पे बहुत सारे बदलाव आप अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, अपने सोच विचार में, अपनी वाणी में आप देखेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें खत्म होंगी जो आपके लिए ठीक नहीं थी, जिनका कार्मिक कनेक्शन आपके साथ वहीं तक था। बहुत सारे लेसन्स आप सीखेंगे। 2026 आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। एक ऐसी कोई भी चीज़ जो लंबे समय से चलते हुए आ रही है वो ख़त्म होगी 2026 में। ऑल ऑफ द सडन अचानक कोई दुर्घटना हो सकती है आप लोगों के साथ, जो तीसरा इवेंट में देख पा रही हूँ। झटके से किसी चीज़ का ख़त्म होना, या किसी सच्चाई के बारे में पता लग जाना, कुछ ट्रुथ रिवील हो जाना। ये चीज़ आपकी थर्ड इवेंट मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपको कोई ऐसी परिस्थिति आ सकती है जो आपको डिस्कम्फर्ट फील कराए। ये आपके साथ होगा। जैसे चीज़ें कुछ बहुत ठीक चल रही थी और अचानक से कुछ हो जाता है, तो ये परिस्थिति आपके साथ मैं देख पा रही हूँ कि 2026 में होंगी। 2026 अगर देखा जाए ना तो एक्चुअल में बहुत अच्छा है। क्यों? जहाँ पे ऐसी चीज़ें खत्म हो जाए जिनका आगे कोई ना ओर है ना छोर है, जिनके साथ आपका कर्म बंधन जो जुड़ा था वो खत्म हो जाए, आपके साथ न्याय होगा। ठीक है, ये साल है आपका कार्मिक क्लिनजिंग का, न्याय का, ये मैं देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं पाइसिस मीन राशि,
आपका फर्स्ट विंडो कैसा जा रहा है, आपके फाइनेंसेस, आपका करियर, आपके सोच विचार, आपके रिलेशनशिप मुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं। मीन राशि, आपका फर्स्ट विंडो फ्रॉम जनवरी से मार्च तक का कैसा दिखाई दे रहा है, फ्रॉम जनवरी टू मार्च। चलिए देखते हैं पाइसेस, आपका जनवरी से मार्च तक का टाइम पीरियड। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपका फर्स्ट विंडो पाइसेस, आपके सोच विचार कैसे रहेंगे जनवरी से मार्च तक, आपका करियर, आपके फाइनेंसेस और आपका रिलेशनशिप। पाइसेस, अगर मैं आपके सोच विचार के बारे में बात करूं तो आपके दिमाग में यही चलेगा कि जो भी मेरे जीवन में चीज़ें पीछे से चलते हुए आ रही थी वो कैसे भी अब कंप्लीट हो जाएं। आप चीज़ों को कंप्लीशन की तरफ ले जाना चाहेंगे, उसको एंड की तरफ लेके जाना चाहेंगे। आपका फॉरेन ट्रैवल का सोच विचार हो सकता है। ये सारी चीज़ें देख रही हूँ, कुछ चीज़ कंप्लीशन मतलब कंप्लीट करने के बाद, कोई भी काम है तो बस मुझे अब कंप्लीट करना है कि ये काम बचा है मुझे इसे पूरा करना है, मतलब किसी भी चीज़ को पूरा करने की इच्छा आपके अंदर रहेगी। करियर में आप बहुत कंफर्टेबल हो, काम आपका बहुत अच्छा चल रहा है, कोई आपका अच्छा मित्र, आपका पार्टनर हो सकता है जो आपको बड़ा हेल्प करे इन 3 महीनों में, जिसकी वजह से आप अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना जॉब, अपना जो भी आप काम करते हो उसमें किसी भी प्रकार का मैं कोई प्रॉब्लम नहीं देख पा रही हूँ। चीज़ें बहुत अच्छे से रहेंगी। और फाइनेंशियली भी मेरे को दिख रहा है कि आपका कोई जीवन बीमा चल रहा था, कहीं पे पैसा अटका हुआ था, कुछ भी चल रहा था तो वहाँ से इकट्ठा पैसा आपका आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कोई चीज़ जो आपकी अटकी हुई थी, कोई चीज़ ऐसे कंप्लीट होकर इकट्ठा पैसा नहीं मिल जाता है, कोई काम पूरा हुआ और आपको पैसा मिल गया, या आपका कोई LIC पूरा हुआ उसका पैसा मिल गया, कोई जीवन बीमा पूरा हुआ, कहीं पे आपने RD FD खोली हुई थी, या कहीं पे भी कहीं से आपका जैसे पैसा रुका हुआ था और वो आपका जैसे इकट्ठा आ रहा है। तो कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि फाइनेंसेस में भी आपने पास्ट में जो भी पैसे वैसे भरे थे, कहीं पे आप EMIs वगैरह में पैसे भरते थे, सेविंग्स करते थे, तो वहाँ से आपको एक अच्छा खासा पैसा मैं आता हुआ देख पा रही हूँ। रिलेशनशिप में एक जगलिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, रिश्ते को बैलेंस करने की। उसमें ये आपके पास ना कोई 2 सिचुएशन हो सकती है, कोई 2 रिश्ते हो सकते हैं, कोई 2 कनेक्शन हो सकते हैं, जिसमें आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं कि इसमें बढ़ूँ आगे या इसमें बढ़ूँ। तो एक कन्फ्यूजन दिख रही है आपके रिश्तों को लेके। साथ में दिख रहा है कि आप अगर मैरिड हैं तो हो सकता है आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने लाइफ पार्टनर से, आप थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर पे ही ध्यान रखिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप जीवन साथी पे इतना समय नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे काम की वजह से, कि काम का प्रेशर हो सकता है या कोई और रीज़न है डिस्ट्रैक्शन का, जिसकी वजह से आप 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं। कन्फ्यूजन वाली स्टेट है, बट येस इमोशंस हैं आपके अंदर, आप फ्लो करते जाइए इमोशंस में और चीज़ों को संभालते रहिए, रिश्तों को। और चाहे आपकी रिश्तेदारी हो, आपके दोस्त हो, आपको ना इन 3 महीनों में रिश्तों में बैलेंस बिठाने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। वो बैलेंस जितना आप बना के रखेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, ये मैं देख पा रही हूँ। चलिए अब आप बात कर लेते हैं कि मुझे आपका सेकंड विंडो कैसा दिखाई दे रहा है। और ये स्टार्टिंग के जो फर्स्ट विंडो है ना 3 मंथ्स, ये आपके फाइनेंसेस, आपके करियर, आपके सोच विचार के लिए बहुत अच्छा है। बस आपको क्या करना है, अपने रिश्तों को अच्छा बैलेंस आउट करना है ना। इन सारी चीज़ों में अपने परिवार को मत भूलिए, अपने रिलेशनशिप्स को मत भूलिए, जगल मत करिए, कहीं डिस्ट्रैक्ट मत होइए। डिस्ट्रैक्शंस की एनर्जी से आपको बचना है ना, मन भटकना नहीं चाहिए आपका। ये चीज़ मेरे को दिख रही है। चलिए आपके सेकेंड विंडो की अगर हम बात करें, फ्रॉम अप्रैल से लेके आपका जून तक का टाइम पीरियड मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। अप्रैल से लेके आपका जून का टाइम मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। पाइसेस, आपका अप्रैल से लेके जून का टाइम पीरियड कैसा दिख रहा है। आपके सोच विचार, आपका करियर, आपके फाइनेंसेस और आपके रिलेशनशिप। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि जैसे आपके दिमाग में इस टाइम पीरियड में बार बार एक सोच विचार आएगा, एक थॉट आएगा, धोखा देने वाली एनर्जी,
कि मुझे कोई धोखा तो नहीं दे रहा, मुझे चीट तो नहीं कर दिया। आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जहाँ पे रिश्ता आपका लटक सकता है। आपके दिमाग में ऐसा महसूस हो सकता है कि मुझे कोई धोखा या बैकस्टैप तो नहीं कर दिया, मेरे साथ कोई गद्दारी तो नहीं हो रही, मेरे पीठ पीछे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ हो तो नहीं रहा है। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, या बिट्रेल वाली एनर्जी कहीं दिमाग में आपकी रहेगी। और रिश्ते में मैं एक देख पा रही हूँ आपको कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ सकते हैं। रिश्ते में आपको थोड़ा सा सोच विचार नज़रिया आपको बदलना पड़ेगा, तब जाके आपके रिश्ते ठीक होंगे। एक पॉज मोड मेरे को आता हुआ दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप रिश्तों में एक पॉज लगा रहे हैं, पॉज का बटन लगा रहे हैं। पहले कंफ्यूज थे, अब पॉज की चीज़ें आ रही हैं, रुकावट की चीज़ें आ रही हैं। एक डर है आपके अंदर बिट्रेल का। पास्ट में हो सकता है आपने कोई धोखा देखा हो जो आपको मतलब परेशान कर रहा है कहीं ना कहीं। और फाइनेंसेस में पैसों का लेन देन दिख रहा है। आप कोई लोन चाह रहे थे किसी से, या कोई आपसे फाइनेंशियल हेल्प मांग सकता है, ये चीज़ें दिखाई दे रही है। या आप लोन चाह रहे थे कि भाई मुझे लोन मिल जाए, मैं अपना ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, तो ये परिस्थिति मुझे दिखाई दे रही है। और इसी ड्यूरेशन में आपको कोई धोखा भी मिलेगा, ठीक है, तो आप थोड़ा सा सजग रहिएगा। आपके साथ बैक स्टैबिंग हो सकती है। साथ में फाइनेंसेस में जो भी लेन देन है, ये मेरे को प्रोसीजर दिखाई दे रहा है वाइस वर्सा है। आपको लोन चाहिए तो आपको मिल जाएगा, आप किसी को देने के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी हो जाएगा। तो फाइनेंशियली तो आपका ठीक है, लेन देन की स्थिति बनी हुई है। करियर में भी एक सेलिब्रेटरी मूवमेंट देख रही हूँ कि यस, आपको लोगों का साथ मिल रहा है करियर में, एक अच्छे से ऑफिस में या वर्क प्लेस पे एक सेलिब्रेटरी मूवमेंट आ रहा है जहाँ पे आप अपने काम को इंजॉय कर रहे हो। कुछ सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा अपने काम को लेके, करियर को लेके, अपने बिजनेस को लेके, जहाँ पे काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं। तो आप अकेले नहीं दिख रहे अपने करियर में, लोग भी आपके इर्द गिर्द मुझे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। तो करियर में, फाइनेंसेस में सब कुछ ठीक है, बट एक धोखे की एनर्जी है। सोच विचार में एक पास्ट की ऊर्जाएं भी रहेंगी आपके अंदर। रिलेशनशिप वाइज बिल्कुल भी ये टाइम पीरियड में आपका ठीक नहीं देख पा रही हूँ, जहाँ पे एक कहते हैं ना कि एक उदासी रह सकती है, या अचानक से कोई आपको शॉक लगे कि ओ माय गॉड कुछ ख़त्म होगा, जैसे कि ऐसा भी हो सकता है आपके जीवन में। अब मैं एक बार देखना चाहूँगी कि ये बैक स्टैबिंग आपको कहाँ पे मिल रही है, क्योंकि मेरे को बार बार वो कार्ड हिट कर रहा है। चलिए देखते हैं कि ये बैक स्टैबिंग का जो थॉट आपके दिमाग में आ रहा है, दिमाग में ये क्यों आ रहा है, ये क्या हुआ है आपके साथ, ये कैसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। पाइसेस, Hermit, 4 of Pentacles, 6 of Swords। ओके, ये जो धोखे की एनर्जी आ रही है फाइनेंसेस में, पैसों के लिए आ रही है। ये रिलेशनशिप से ज़्यादा फाइनेंसेस में दिख रहा है कि अगर आप इस ड्यूरेशन में किसी को भी पैसों का लेन देन करते हैं फ्रॉम अप्रैल से जून तक, तो आपके पैसे डूब सकते हैं। कोई आपके पैसे लेके वापस ना करे, आपको धोखा दे दे। आप इसका ख्याल रखिएगा कि आप जिसको भी दे रहे हैं इंट्रोस्पेक्ट करके रखिएगा, ठीक है। और अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोई छापा पड़ जाए, कोई रेड पड़ जाए, ऐसी भी परिस्थितियां हो सकती हैं इस टाइम पीरियड में। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने बिजनेस का, अपने डॉक्यूमेंटेशंस को कंप्लीट अच्छे से पूरा करके रखिएगा, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। चलिए, रिलेशनशिप में रिश्ता आपका रुक क्यों रहा है, हैंग क्यों हो रहा है, थोड़ा सा इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं कि आपका रिश्ता क्यों रुक रहा है, क्यों पॉज मोड में जा रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी की वजह से, कमिटमेंट की वजह से। यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो लोग सिंगल हैं, ठीक है, वो लोग हो सकता है कि कमिटमेंट मांगे, या जो लोग रिलेशनशिप में कमिटमेंट मांग सकते हैं, तो कमिटमेंट आप लोग देना नहीं चाहेंगे या सामने वाला नहीं देना चाहेगा। दोनों में से कोई एक हो सकता है जहाँ पे कमिटमेंट की डिमांड आए, सेटल होने की बात होए, शादी की बात होए, तो उस बात पे लड़ाई हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे अनमेच्योर एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप अभी रेडी नहीं हो इस इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए, और आप स्टक फील करोगे, आप बंधा हुआ फील करोगे, जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते को एक पॉज मोड में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हो। और जो लोग शादीशुदा हैं, वो लोग मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम आया, जो भी धोखा आया, उसकी वजह से, या आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक कहा-सुनी हो जाए, एक आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, गुस्सा है ना, वो आ जाए, जिसकी वजह से मैरिड लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो अपने ना रिलेशनशिप्स का ध्यान रखिए, चाहे वो रिश्तेदारी ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं, ये आएगी। चलिए, अब हम आपके थर्ड विंडो के बारे में बात करते हैं। माइक चल रहा है ना, यस। चलिए, आपके थर्ड विंडो के बारे में बात करते हैं पाइसेस। फ्रॉम जुलाई से लेके आपका सितंबर तक का टाइम पीरियड मुझे कैसा दिखाई दे रहा है पाइसेस।
आपका थर्ड विंडो देख लेते हैं, जुलाई से लेके आपका सितंबर तक का टाइम पीरियड, आपके सोच विचार, आपका करियर, आपके फाइनेंसेस और आपका रिलेशनशिप। ओके, जस्टिस का कार्ड आ गया, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका दिख रहा था मुझे। तो यस, आपके अगर सोच विचार के बारे में बात करें तो आप बहुत एक मस्ती वाले जोन में रहेंगे, एक सेलिब्रेटरी वाली एनर्जी रहेगी, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर इस टाइम पे होना, किसी पार्टी में जाना, कोई केस जीत जाना और उसके लिए सेलिब्रेट करना, वो यही वाला टाइम पीरियड रहेगा। करियर में भी आपका जो करियर है, आपका जो बिजनेस है, वो एक पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ेगा। करियर में थ्रू आउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस में थ्रू आउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा इन 3 महीनों में कुछ क्योस होगा, कोई रायता फैलेगा, बट उस चीज़ से भी आप बाहर निकल जाओगे। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी जुलाई से लेके सितंबर के टाइम पीरियड में, बट आप कहीं ना कहीं उसको बहुत अच्छे से टैकल करके आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कि आप उस परिस्थिति को भी झेल लोगे और आगे बढ़ जाओगे। अगर मैं आपके फाइनेंसेस की बात करूँ तो आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने फाइनेंसेस को रीबिल्ड करने के लिए और उसमें ग्रोथ के लिए, और आपकी मेहनत कहीं ना कहीं रंग भी लाएगी। आपके आपके बहुत सारा फाइनेंशियल ग्रोथ मैं देख पा रही हूँ, और आप पैसा कमाने के लिए काफ़ी मेहनत भी कर रहे हो, और मेरे को पैसों की कोई भी प्रॉब्लम थ्रू आउट नहीं दिख रही है। पूरे साल आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर लेंगे। रिलेशनशिप में यहाँ पे एक्सपेंशन देख पा रही हूँ, रिश्तों में एक अच्छी अगर आपको किसी अपने से बड़े किसी की सहायता लेनी पड़े अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए, तो आप वो करिएगा, क्योंकि मुझे इस ड्यूरेशन में दिखाई दे रहा है कि जो आपका रिश्ता रुका हुआ था, हो सकता है कोई समझदार व्यक्ति आए या आपको किसी से काउंसलिंग करानी पड़े, किसी से सलाह लेनी पड़े अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए। तो ये परिस्थिति भी मुझे बनते हुए दिखाई दे रही है। और जो लोग शादी करना चाहते हैं, आगे कमिटमेंट में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो टाइम पीरियड भी यहीं पे होगा जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। जो लोग मैरिड लोग हैं वो लोग किसी ना किसी से सलाहकार से बात करके या किसी बड़े व्यक्ति से बात करके अपने रिश्तों में या प्रॉब्लम जो है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और जिन भी लोगों का रिश्ता खराब हो गया या बातचीत नहीं हो रही, वो अपने दोस्तों से सहायता लीजिएगा जो आपको सही सलाह दे सके, सही समझा सके, जिससे कि रिश्ते में और आगे बढ़ा जा सके। तो एक कोलैबोरेशन है, मिल के काम करिएगा। जितना आप अपने इस टाइम पे रिश्ते में कैसे अच्छा चलेगा, जितना मिल के काम करोगे, कोलैबोरेशन में काम करोगे, मिलजुल के अपनी बातों को शेयर करोगे, तो आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे और अच्छे दिख भी रहे। तो ये वाला जो ड्यूरेशन है काफ़ी सेलिब्रेटरी मूवमेंट वाला है, इंजॉय वाला है, एक्सपेंशन वाला है, ग्रोथ वाला है, फाइनेंसेस में हो, करियर में हो, रिश्तों में हो। तो ये टाइम आपका काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है जो बीतेगा, जहाँ पे आप एक फन मूवमेंट भी इंजॉय करेंगे, एक अच्छा कोलैबोरेशन रहेगा, नए लोग आपसे इस ड्यूरेशन में जुड़ेंगे। मुझे ये दिख रहा है कि नए मित्र आपके ज़रूर बनेंगे, नए दोस्त से आपका राबता होगा। ये दोस्त आपके कहीं दूरी से हो सकते हैं, कोई बहुत दूसरे स्टेट से हो सकते हैं, फॉरेन के भी हो सकते हैं। ऐसे आपके मित्र आपके आएंगे जीवन में, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग अपने करियर की वजह से हो सकता है कि स्टेट चेंज करें या फॉरेन में आपका जाना हो, करियर में कुछ बदलाव आए आपके जीवन में, आप बाहर जा सकते हैं जॉब करने के लिए। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। एक फॉरेन ट्रैवल वाली भी एनर्जी दिख रही है कि आप कहीं पे काम के लिए बाहर भी जा सकते हैं। जिनका बिजनेस है वो फॉरेन की कंट्रीज से जुड़ सकता है, और आप काफ़ी एफर्ट्स लगा रहे हैं अपने फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए, मैं ये भी देख पा रही हूँ। पाइसिस, चलिए देख लेते हैं मुझे आपकी फोर्थ विंडो कैसी दिखाई दे रही है। ओम नमः शिवाय। पाइसिस, मुझे आपकी फोर्थ विंडो कैसी दिखाई दे रही है? आपके सोच विचार, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके रिलेशनशिप। ओम नमः शिवाय। पाइसेस, चलिए देखते हैं लास्ट विंडो आपके सोच विचार, आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, आपका रिलेशनशिप। वाओ, आपका ये लास्ट के 6 मंथ्स तो बहुत अच्छे हैं। इवन पूरा साल ही आपका ठीक है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन वाला है। सिर्फ एक जो अप्रैल से जून का जो टाइम पीरियड था वो थोड़ा सा आपका एक ट्रांजिशन वाला, डिफ़िकल्ट, एक झटका, एक धोखा लग जाना, किसी चीज़ का समाप्त होकर कोई न्यू बिगनिंग होना, वो वाला ही फेज़ था। लास्ट का फेज़ आपका, लास्ट का टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे, जहाँ पे हो सकता है लास्ट के 3 मंथ्स में आप एक तो फॉरेन ट्रैवल जाने का सोचें,
कोई दूर की यात्रा आपकी होएगी, आपके वो करियर से रिलेटेड भी हो सकती है, फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकती है, आपके दिमाग में आ सकता है अपने काम को बढ़ाने को लेके। कुछ लोग का यहाँ पे स्थान परिवर्तन देख पा रही हूँ, ट्रांसफ़र हो सकता है अगर आप सरकारी नौकरी में हो, या आपका वैसे भी ट्रांसफ़र, आप जिस भी जॉब में हो, ट्रांसफ़र वाली एनर्जी दिख रही है। आपके सोच विचार बहुत ही डेस्टिनी पे भरोसा रखने वाला, गुड लक पे यकीन रखने वाला, और ये रहेगा। और आपके सोच विचार बहुत अच्छे रहेंगे, आप बहुत अच्छा सोचेंगे और चीज़ों को कंप्लीट करने के भाव में रहेंगे कि साल कंप्लीट होने वाला है, अब चीज़ों को, मुझे ये चीज़ों को पूरा करना है। कुछ प्रॉपर्टी बाय करने का भी सीन आप यहाँ पे सोच सकते हैं। यहाँ पे भाग्य का साथ आपको मिलेगा, कोई चीज़ खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो आप कर सकते हैं। करियर में बहुत एक अच्छे पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं, बहुत विजनरी बन रहे हैं, बहुत दूर का सोच रहे हैं। लास्ट के 3 मंथ्स कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बना रहे हैं अपने करियर को लेके, अपने बिजनेस को लेके। एक अच्छे पोजीशन पे रहेंगे, लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। बहुत आप पैशनेट रहेंगे, एम्बिशियस रहेंगे, बहुत एनर्जेटिक रहेंगे अपने काम को लेके। लोग आपको सुनेंगे, फॉलो करेंगे, इंस्पिरेशन लेंगे, आपसे सलाह लेने आएंगे और आप लोगों को सलाह देने का बहुत अच्छा काम भी करेंगे कि भाई ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। तो आप डायरेक्शंस देते हुए दिखाई दे रहे हो लोगों को। करियर में अच्छा है। फाइनेंसेस में भी मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आप किस तरीके से मैं और अपने पैसों को बढ़ा सकता हूँ, ये इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। ट्रैवलिंग पे खर्चा आपका काफ़ी हो सकता है इस ड्यूरेशन में। और रिलेशनशिप वाइज आपको कोई नया ऑफर मिल सकता है, या आप किसी को प्रपोजल देने का सोच सकते हो। और रिलेशनशिप में कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रही थी शादीशुदा जीवन में, तो ये लास्ट के 3 मंथ्स उस रिश्ते को हील करके जाएगा, रिश्ते में सुधार करके जाएगा। आप लोग एक दूसरे को ठीक महसूस कराएंगे, एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स दे सकते हैं। कहीं जो लोग अनमैरिड हैं उन लोगों के लिए रिश्ता आ सकता है शादी का, कोई प्रपोजल आ सकता है शादी का। तो रिलेशनशिप वाइज वो इमोशंस ना वापस आएंगे, क्योंकि 2026 कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि रिश्तों के लिए उतना प्रॉमिसिंग नहीं दिखा मुझे पाइसिस का, जितना कि फाइनेंसेस में और करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग आपका रहा है। जैसे कि कुछ फैसले लेने पड़ेंगे आपको, कुछ बैक स्टैबिंग देखना पड़ेगा, जहाँ चुनना पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए रिश्ता रुक भी जाएगा, फिर आप लोगों को बीच में लाओगे, समझाओगे एक दूसरे को, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट होंगी। तो रिश्तों को लेके बहुत ना सेंसिटिव रहिएगा, बहुत अभी से रिलेशनशिप्स अपने अच्छे चलाने की कोशिश करिएगा, एक भरोसे की स्थिति पैदा करिएगा, विश्वास करिएगा और अच्छे से रिश्तों को लेके आगे बढ़िएगा। थोड़ा ये वाला चीज़ आपको प्रॉब्लम दे सकता है और एक झटका तो लगेगा, जो आपको बताया था मैंने, वो टाइम ड्यूरेशन भी बता रखा है, जहाँ पे बहुत चीज़ें, आपका ये ट्रांजिशन वाला टाइम पीरियड है, कुछ न्यू बिगनिंग्स होंगी आपके लाइफ में, नया फेज स्टार्ट होगा, नया तरीका, नया काम करने का तरीका, ये सब कुछ देख पा रही हूँ। नई जगह, आपका स्थान परिवर्तन होना, ये सब कुछ नया है, मतलब न्यू चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं इस साल आपकी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ईयर आपका बहुत अच्छा है पाइसिस, जहाँ पे नए तरीके से ज़िंदगी का शुरू होना दिख रहा है मेरे को, और ये बहुत अच्छी है ऊर्जा है। ज़िंदगी जितना नए सिरे से शुरू हो उतना ही अच्छा होता है हमारे लिए। ठीक है, चलिए अब और देख लेते हैं पाइसिस कि आप 2026 में क्या सीखेंगे। हर साल हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, तो हम ये देखते हैं पाइसिस 2026 जो है आपको क्या सिखा के जाएगा। ओम नमः शिवाय। पाइसिस 2026 आपको क्या सिखा के जाएगा। बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि आप ना अपने आप को ओपन रखिएगा, कि अगर आपसे कोई बात करने आ रहा है, कोई सलाह मशवरा करने आ रहा है, या आपके बीच में रिलेशनशिप्स में या कोई सी दोस्ती यारी में, रिश्तेदारी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जैसे किसी ने धोखा दिया या आपको कुछ पता चला, किसी का सच पता चला, अगर आपसे कोई बात करने आता है, डिस्कस करने आता है, अपनी परिस्थितियों को बोलने आता है कि अगर ये चीज़ें हुई हैं तो उसके पीछे का कारण ये है, तो आप अपने आप को ओपन रखिए कि आप लोगों की चीज़ों को सुन पाएँ। क्योंकि आप जब सुनेंगे, इन्फॉर्मेशन को लेंगे, उसको समझेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके रिश्तों को हील करेगी, उसको ठीक करेगी, उसका रास्ता निकालेगी। तो ये चीज़ आप सीखेंगे कि हम जब लोगों को सुनना शुरू करते हैं ना, तो हमारे रिश्तों में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। तो ये आपको, आप देखेंगे कि ये आपके साथ हो रहा है। साथ में ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको ना भरोसा रखना है, जैसे ट्रस्ट इन द अननोन। मतलब 2026 आपको ये सिखा के जाएगा कि कभी कभी ना हमें ऐसी चीज़ों पे भरोसा करना पड़ता है जो हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है।
तो जिनको हम देख नहीं सकते उस पर भरोसा रखना, जैसे कि हम परमात्मा पे भरोसा ही तो रखते हैं, हम क्या परमात्मा को देख सकते? नहीं देख सकते, लेकिन हमारा एक विश्वास परमात्मा के ऊपर होता है कि हाँ भगवान जी हैं, वो सब कुछ देख लेंगे। तो 2026 आपको ये सिखा के जाएगा कि कभी कभी हमें ऐसी चीज़ों पे भी भरोसा करना चाहिए जिसको हम देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, लेकिन एक समय का इंतज़ार कर सकते हैं कि समय पे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आपको ऐसी चीज़ों पे भरोसा करना है, ये आप सीखोगे 2026 में। और आपकी क्या लर्निंग होने वाली है 2026 में, तो ये दिख रहा है स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। 2026 आपको बहुत ग्राउंडेड बना के जाएगा, अपने ज़मीनी से आपको जोड़ के जाएगा। आप चाहे कितना भी सक्सेसफुल हो जाओ, कितना भी कुछ भी हो जाओ, आपको ये एहसास होगा कि हमें ग्राउंडेड होना कितना ज़रूरी है। हमें हवा में नहीं उड़ना चाहिए। हम चाहे अपने जीवन में कुछ भी अचीव कर लें, फाइनेंसिस में, किसी भी चीज़ में, लेकिन हमेशा सभ्य रहना, ग्राउंडेड रहना, अपनी ज़मीनी को नहीं भूलना, अपना वो टफ टाइम ना भूलना, अपना वो स्ट्रगल नहीं भूलना जो हमने किया। वो चीज़ आप सीखोगे कि कितना भी कुछ भी हो जाए, हम कहीं भी पहुंच जाएं जीवन में, लेकिन हमें अपना वो पिछला समय नहीं भूलना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आप 2026 में सीखेंगे और देखेंगे कि बहुत मेजर चेंजेस आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ। बहुत चीज़ें ख़त्म होंगी, नई चीज़ें स्टार्ट होंगी। तो ये ईयर है न्यू स्टार्ट का, रीस्टार्ट का, फ्रेश स्टार्ट का, जहाँ पे आप पॉजिटिविटी की तरफ बहुत आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये है पाइसेस आप लोग की 2026 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो मेरे को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। और जनवरी की रीडिंग बस आने ही वाली है, आप उसका भी इंतज़ार करें, बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगी। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।